वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, जहाँ कहीं भी हो सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। आमीन सुम आमीन। यही दुआ आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरे भाइयों के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आज आपसे करूंगी बहुत कुछ बातें, लोगों के झूठ जो उन्होंने बोले हैं कि हम बता रहे हैं उस पर थोड़ी सी आज रोशनी डालूंगी। लेकिन मैं अभी आई हूँ काम से वापस आके तो फटाफट की है जोहर की नमाज अदा। अभी मैं आई थी किचन में कि सबसे पहले हांडी रख दूँ क्योंकि फिर लंच डिनर का टाइम हो जाएगा। तो आज बनानी है फटाफट से जी मूंग और मसूर की दाल। इसको पहले मूंग की मैंने उधर भिगोई हुई है तो मसूर की इसमें डाल दूंगी। प्याज वगैरह कट करके तो सब कुछ इसमें डालते हैं। ज़्यादा मुझे नहीं बनानी, थोड़ी सी दाल बनानी है जो कि आज खाएं और आज की आज ख़त्म हो जाए। इसको रखती हूँ वापस। थोड़ी भी बंदा क्या बनाए, मेरे हाथ तो थोड़ी चीज़ अल्लाह के हुक्म से लगती नहीं है, लेकिन चलो लोगों के झूठ आपको बताने हैं तो वो बताऊंगी। तो उससे पहले सबसे पहले मैं इस दाल को धो के जो दूसरी भिगोई हुई है इसमें डाल के ले आऊँ और फिर आपके सामने करूंगी लोगों की बातें कि लोग क्या क्या झूठ बोल रहे हैं, कि लोगों ने हदें पार कर दी हैं। अब उनको हम बताएंगे कैसे झूठ बोले जाते हैं। और कुछ लोगों ने तो हद पार कर दी है कि ये कोई बात ही नहीं है। अरे भाई, हमने एक गुनाह होने से रोका है कि जब एक बंदा किसी को तलाक दे देता है तो फिर बस वो दे दी उसने, फिर जो लोग उसके घर के हैं या उसके रिश्तेदार हैं वो भी साथ में गुनाहगार है। इस पर मैं बाद में बात करती हूँ। पहले मैं इस दाल को धो के ले आऊँ फिर आपसे बातें करती हूँ। जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए अपनी इरम आपी के साथ। जी, दाल को धो के ले आई हूँ। आज क्या है, मेरे बच्चे कह रहे हैं माय मम कुकिंग दाल टुडे, ऐसे बोलते हैं दाल को। अच्छा जी, दोनों दालों को मिक्स करके धो के अच्छे तरीके से मैंने इसमें डाल के 3 से 4 कप पानी डाल के एक छोटा सा अनियन 4 से 5 पॉप ऑफ गार्लिक के डाल के इसको दिया है चढ़ा। अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा, आज थ्रू डब्बे से फटाफट डालूंगी। हाफ टी स्पून हल्दी। इस दाल में इतना कुछ मसाले मसूले नहीं जाते। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ही नमक जाएगा। क्रश चिली भी डालूंगी तो वो कैसे मैं भूल सकती हूँ, क्रश चिली को भी निकाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून क्रश चिली। तो ये सारे हो गए मसाले जी। तो अब यहाँ पे एक और अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं बना के लाई हूँ अपनी ग्रीन टी। ये हो गई। ये वाला जो ऑनियन है ना, इसको मैंने तड़के के लिए रखा है। इसके ऊपर ढक्कन देती हूँ, इसको पकने देती हूँ। रेड ऑनियन काट लेती हूँ, साथ में आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी। तो दाल के साथ मैं अनियन को मिंट सॉस में मिक्स कर लेती हूँ, या अचार मिट के मसाले में भी मिक्स कर सकते हैं। और बाकी सैलड आप सेपरेट काट लें, जैसे क्यूकम्बर हो गया, टमाटर हो गए, लेट्स हो गए, इसको आप सेपरेट काट लें। लेकिन ऑनियन जो है वो मुझे दाल के साथ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैं करती हूँ। अनियन को आप बारीक बारीक काट लें। पाकिस्तान तो पता कई लोगों को मैंने देखा है कि नमक डाल के ऑनियन को अच्छे तरीके से धोते हैं, लेकिन यहाँ वो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, प्याज अभी शायद मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मिंट सॉस निकाल लूँ फ्रिज में से, मिंट सॉस भी खत्म होने वाली है। चलिए आज इतनी तो ये देखें। सबसे पहले आप मेरा बोल देखें जिसमें मैं डालती हूँ। अनियन को इसमें काट लिए। अब मैं क्या करूँगी, मिंट सॉस जो रेडीमेड होती है उसका सिर्फ 1 टीस्पून जो है ना, 1 टीस्पून, अगर आपने ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा डालें, लेकिन 1 टीस्पून इनफ है।
डाल के इसको अच्छे से आपने बस इस तरह से मिक्स कर लेना है। और अगर आपने दोनों बनाने हैं, जो सम टाइम अगर कोई आया हुआ हो ना, फिर मैं अचार और ये दोनों में मिक्स कर लेती हूँ। अचार में एक ऑनियन सेपरेट कर लेती हूँ और इसमें सेपरेट। अगर हलीम और नहारी बनी हुई हो फिर तो दोनों चीज़ें ही होती हैं साथ में, ओबियसली विनीगर में भी होता है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो ये बहुत मज़े का लगता है जब आप दाल के साथ खाते हो, बहुत ही टेस्ट देता है, टेस्टी हो जाता है। तो अच्छा, बात मैं करती हूँ यहीं पे खड़ी होकर, आज आप लोगों से थोड़ी बहुत ही बात जो करनी है कर लेती हूँ। अब कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है तो होने दें, क्योंकि हम लोग सच सामने लेके आए हैं, क्योंकि ये गुनाह है। कुछ लोग जो बड़े दीन के पैरोकार बने बैठे हैं ना, लाइवें करते हुए, कभी कुछ करते हुए, उसको किसने, उनको बात सिर्फ यहाँ तक ही करनी आती है, इसको क्या हक दिया, क्या इसने इसको, ये उनको और कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है उनको, दीन दुनिया कुछ पता नहीं है, नमाज रोजे का कुछ पता नहीं है उनको बस ये कहना आता है कि इसको किसने क्या, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने यूट्यूब और लाइव के लिए बैठे होते हैं, व्यूज के लिए, और उन्हें कोई नहीं है, कोई उनको कि दुनिया में क्या होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, किस तरह रहना चाहिए, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। उनको बस ये है, मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मैं क्या करूंगी, ये है। इसीलिए तो कुछ लोग उनको देखते नहीं है, क्योंकि झूठ होता है। और दूसरी बात ये है कि उसने अब उस पर जुल्म किया। अब मैं उस पर बाद में आती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये जो दोनों मियाँ बीवी ने बैठ के किया है ना, ये उस औरत को भी चाहिए कि जो जूते का मुंह है ना, रुख है, अपनी तरफ कर ले। इतनी मार खाने के बाद, इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने के बाद, जिस औरत ने आपको, जिस मर्द ने आपको इज्जत ना दी हो, जिसने आपको अपनी लाइफ से एक दफा कह के निकाल दिया हो, आप तो उसके मुंह पे 10 जूते मार के निकलो। ये होती हैं औरतें जो अपने आप को मर्दों का पांव का जूता बना के रहती हैं। इसलिए इन औरतों के लिए मैं कहूंगी कि इनको ऐसे मर्द ही मिलने चाहिए, जो जिनकी इज्जत अपनी नजरों में नहीं है ना, फिर उनकी इज्जत किसी के लिए भी नहीं होती। मुझे तो उस पर तरस आया था कि इसको बताए कि वो कोई गुनाह ना करे, कि इसको वहां से जाना चाहिए, क्योंकि वो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। और अब मैं कहूँगी कि उनकी फैमिली में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ये सारी उन फैमिली को भी चाहिए कि वो इस गुनाह में शामिल ना हो और वो उठें और इंसाफ करवाएं, क्योंकि ये सब की पकड़ होगी और ये सब उसमें शामिल है, चाहे वो कोई भी हो, सब उसमें शामिल। लेकिन वो तो गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं ना, कि अब मैं कोई सच लेके आऊंगा। किसने करवाया ये? किसी ने नहीं करवाया। वो खुद फोन पे किसी के साथ बात कर रहा था, उसने खुद तफसील सारी शुरू की, बीच में वो बोली, उसने उसको मारा, फिर उसने उसको बोल दिया। किसने उसको फोर्स किया? उसको तो कोई बुलाता भी नहीं है, किसने उसको फोर्स किया? जो उसका बड़ा भाई है, अब उसमें भी थोड़ी, बड़ी भाभी और बड़ा भाई जो है उसमें भी अगर इतनी वो हो ना, बेटियों वाला वो भी, तो वही थोड़ा इस बात पे इंसाफ करवा दे। लेकिन ये अब इनको समझ अभी आने वाली नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गुनाह है कि इस चीज़ के बाद भी जो वो उससे बड़ा गुनाह कर रहे हैं इकट्ठा रह के। और उससे बड़ी उनकी बात देखो, किसी की लाइफ पे आके लाइव इतनी गंदी गंदी गालियां देना, तो इस बंदे से आप और क्या तवक्को रखते हो? मैंने तो इसका पहले भी आप लोगों को बोला था, लेकिन फिर भी ये लोगों को पागल बनाता रहा है, झूठ बोल बोल के पागल बनाता रहा है। फिर इसने वहाँ ज़मीन खरीदी, लोगों ने इसका इलाज के लिए पैसे भेजे, लेकिन इसने लोगों को खूब अच्छे तरीके से पागल बनाया। इसकी बीवी ने खुद बोला, उसमें अगर आपने सुना हो जो मैंने बताया, कि अगर बीमार हो, किसी बीमार में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठ के बीवी के ऊपर इतना हाथ उठाए। एनीवे, मुझे इस जैसे लोगों को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनको कुछ समझती नहीं हूँ। क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनका ज़मीर मरा हुआ होता है, उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और मुझे तो उन लोगों पे हंसी आती है जो कह रहे हैं उनको भाई भाई करके बोल, कहते हैं कि वो सही है किसी के घर की बात लाना। इस तरह की बात आपको बाहर लाना चाहिए, क्योंकि वो गुनाह कर रहे हैं इकट्ठा रह के। एनीवे, मुझे इन लोगों को भाव देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो वो बात की जो बात करनी चाहिए थी, तो जो बात होनी चाहिए थी, जो बात हक सच की है, हमने वो की है। अब जैसे बकौल इनके जो कोई दिखाएगा, जो कोई सुनाएगा, बात तो उस पर होगी। और मुझे किसी को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी दाल में डुब डुब के मर जाना आ जाओ। तो बाकी रही बात
मेरी प्यारी प्यारी फैमिली की। और जो मेरी फैमिली में नए मेंबर्स शामिल हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तहे दिल से वेलकम कर रही हूँ। अपनी फैमिली को बड़ा होते देख के दिल बहुत खुश हो रहा है कि कैसे हम आपस में जब बात करते हैं मैसेजेस के थ्रू तो बहुत मज़ा आता है। आप इतना अप्रिशिएट करते हो अपनी इरम आपी को, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। बस इसी तरह मेरी फैमिली में बने जुड़े रहें, और झूठे लोगों को तो बस जाने दें। कुछ लोग, उनको पहले भी मेरी फैमिली तो भाव नहीं डालती, तो बस फिर उनका क्या हम कह सकते हैं। तो बस अभी मैं बस चली थी कि उन लोगों को अब हमने उनको पकड़ में तो लाना ही लाना है। उनकी पकड़ अब हम शिकंजे जो है वो करेंगे, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बाकी रही बात उस्मा की, शाहिद की, अली की, हमेरा की, वो सब एक ही रहेंगे, किसी को कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और माशाल्लाह से बिलाल भी मेरा छोटा भाई, अभी मैं बिलाल से भी बात कर रही थी तो हंस रही थी मैं बिलाल से भी, पता नहीं किस बात पे हम लोग। उसकी माशाल्लाह से छोटी सी जो बच्ची है, इतनी क्यूट सी आयत, तारा जी से भी, तो वो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अब अल्लाह, मैं तो कहती हूँ उनको बेटे से नवाजे, जो भी अल्लाह दे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला हो। बेबी तो बेबी है। तो बाकी रही बात, इस तरह के शैतानों जैसे ना दे, लेकिन जो भी दे अल्लाह सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली औलाद से नवाजे, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह हमारा अली पे भी करम करे। बाकी अली भाई के घर तो आजकल रौनक लगी हुई है माशाल्लाह, अल्लाह इसी तरह लगाई रखी। अली की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन इंशाल्लाह आपकी दुआओं से भाई अब थोड़ा बहुत बेहतर है। तो बाकी रही बात, कुछ लोगों की बातें करते हैं तो करने दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोगों ने अब सीढ़ी भी तो बनानी होती है ना, किसी का नाम यूज़ करके, किसी की पिक्चर। और हाँ, जो लोग मेरी पिक्चर्स को लगाते हैं ना, उनके लिए अब मैं स्ट्राइक भेजूंगी। या जो मेरे वीडियो में से, क्योंकि कल मैं पढ़ रही थी दोबारा से यूट्यूब की पॉलिसी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक नया मेरा लॉक उसमें से खुला है, जो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो वो मैं पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था, तो वो मेरी और क्रिएशन जो होता है यूट्यूब का क्रिएटर, तो वहाँ से भी मैं मैसेजेस कर रही थी। तो मैं इंफॉर्मेशन ओबियसली ले रही थी और कुछ गेन कर रही थी। तो अभी उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो में से पिक्चर्स उठा के लगाएंगे, क्योंकि वो मेरी वीडियो में से लगी हुई है, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई लगाएगा तो मैं तो अब उनमें से नहीं हूँ जो ना देखे, या किसी ने मेरे मैसेजेस को कॉपी पेस्ट करके अपनी वीडियो पे लगा के शो करने की ट्राई की, जो बहुत से लोगों ने किया हुआ है। तो बस अब उनके लिए ये वार्निंग है, खुली वार्निंग है कि अब इरम आपी नहीं देखेगी। आप मेरा नाम यूज़ करते हो, करी जाओ, मैं कहती हूँ करो। आप इरम और अली का नाम यूज़ करके व्यूज़ लेते हो तो लो, मुझे कोई नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी पिक्चर लगाओगे या आप मेरे मैसेजेस को करोगे, तो फिर बस, फिर अब नहीं, अब कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि अब तो मेरी यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ कल, और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी कल, वो मैंने अली भाई को भी भेजी। तो उन्होंने मुझे बोला कि इरम आपी जल्दी इसको करो आप, कि ये अभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो आपको तो अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप इसको करो। तो वो मैंने फटोफट से किया। तो बस अब उन लोगों के लिए वार्निंग है, जवाब तो देते रहेंगे हम लोग, चुप रहने वालों में से तो हम हैं नहीं, ये तो आपको पता है। तो चलें जी, मैं करती हूँ फटाफट से अपनी कुकिंग फिनिश, आटा गूंदूँ, सैलड वगैरह कटिंग करूँ, थोड़ा सा घर को टाइडी करना, क्योंकि आज मैं सुबह ही निकल गई थी। तो बाकी आपसे बातें होती रहेंगी, आपसे बातें करना शुरू हो जाओ अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से, तो मेरा तो दिल ही नहीं भरता। अच्छा, कल मैंने अपने एक और सूट की कटिंग की है, जो मैंने श्रिंक किया था, जो आपको बताया था कि अली भाई ने भेजी थी, जो आप पर्पल सा, उसकी कटिंग भी कर ली है। अब देखो कि वो सिलाई कब होता है, तो जिस दिन भी हो गया इंशाल्लाह आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी। और आप लोगों ने मेरा जो ड्रो बहुत पसंद किया ना, वो पता मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि क्या करूँ, क्योंकि वो एक दिन था कि बाहर से उठा के फेंकूँ, फिर मैंने बोला चलो कुछ करके देखती है, कुछ बन गया तो बन गया, ना बना तो चलो कोई बात नहीं। तो एनीवे बहुत अच्छा बन गया, मुझे खुद को दाद देनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत दी, तो थैंक यू आप लोगों का इतना प्यार देने का। बस इसी तरह मेरे साथ बने जुड़े रहिए। चलो जी, वीडियो का मैं यही पे करती हूँ, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो जाती है, तो वैसे मेरा दिल है कि मैं भी स्काफ कर ही लूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैं स्काफ के खिलाफ हूँ, मैंने कभी ये नहीं बोला। मैं सिर्फ ये करती हूँ कि लबादे उड़ के झूठ ना बोलो, नमाजें पढ़ो, रोज़े रखो, जो वो आप करते नहीं हो, बस आ जाते हो बैठ के। तो बाकी रही बात, इंशाल्लाह जब अल्लाह ने मुझे दे दी, तो इंशाल्लाह
तो चलें जी, आपसे लेती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे जल्द ही ज़मीन वफा की। तो लव यू ऑल माय फैमिली, इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूंगी। अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो, आप मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई हो, बहुत अच्छी बहनें भी बनी हैं मेरी। तो चलें जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूंगी। और हाँ, एक बात मैं पता नहीं क्या करनी थी, भूल गई आपसे। चले एनीवे, फिर से कर लूँगी आपसे, याद आया तो उसको रिकॉर्ड करके रख लूँगी ताकि आपसे फिर ये बात हो जाए। तो चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलूंगी आपसे। अल्लाह हाफिज़ और लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़ ऑल।